एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है, हमारी अदलिया इंसाफ भी देती है और डैम भी बनाती है। पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, आप पीटीआई को ऐसे सीटें देते हैं जैसे कोई टॉफी है जो उन्होंने मांगा भी नहीं, आईन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, वो दिया गया। क्या मैंने पीटीआई वालों का इंतखाबी निशान छीना था? एक मरी हुई सियासी जमात को एन वक्त ऐसा फायदा दिया कि पूरी जमात मोबिलाइज हो गई। इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। आज नफरत और तकसीम की सियासत नजर आ रही है। इस वक्त इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। ये इसलिए है कि एक इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत करता है। बानी पीटीआई के दौर में फौजी अदालतों में मुकदमे चल सकते हैं तो अब क्यों नहीं? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई 9 मई की बगावत के सरगना थे। सारा प्लान बानी पीटीआई का ही बनाया हुआ था। बानी पीटीआई मशरूत मुआफी भी मांग लें तो उन्हें मुआफी नहीं मिलेगी। उन्हें समझना चाहिए कि 9 मई का वाकया रियासत के खिलाफ बगावत थी। क्या हुकूमत का 9 मई का बयानिया पिट गया? इस सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह आपको वक्त बताएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताल कैंप मुअत्तल कर दिया। उमर अयूब ने कहा, बानी चेयरमैन की हिदायत है कि तमाम अराकीन अपने हलकों में जश्न आज़ादी दूसरा मरहला कुछ वक्त बाद दोबारा शुरू करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट की केपी हुकूमत की जानिब से 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन के लिए जजेस की नामजदगी से माजरत। हाई कोर्ट जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन बनाने के लिए खत मजाज अथॉरिटी के जरिए नहीं आया। जुडिशल कमीशन के लिए एडवोकेट जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा था। पाकिस्तान की ज़रई मसनूआत की बरामदात $3 अरब तक पहुंच गई। आइंदा साल के लिए ज़रई बरामदात का हदफ $7 अरब होना चाहिए। $7 अरब का हदफ मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, खलीजी ममालिक में पाकिस्तान की ज़रई मसनूआत की बरामद के वसी मौक़े मौजूद हैं। मुल्क में ज़रई अजनास की पैदावार में इजाफा हुआ। $3 अरब तक की ज़रई अजनास एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़रई तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। हमें ज़रई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देना होगी। हफ्तावार बुनियादों पर मुल्क में महंगाई की शरह में 8.30% इजाफा। 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। 7 अशिया की कीमतों में कमी और 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मस्जिद नबवी के इमाम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़िज़ पैमान का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने कहा कि मस्जिद नबवी के इमाम की आमद पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज की बात है। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम तरीन मकाम है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार मिसाली है। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। इमाम मस्जिद नबवी ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इस्तेहकाम और इत्तेहाद के लिए दुआ की। इमाम मस्जिद नबवी की फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत। फैसल मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। ज़िला इंतजामिया की जानिब से नमाज जुमा के लिए खुसूसी इंतजामात। इमाम मस्जिद नबवी ने खुतबा जुमा भी दिया। वज़ीर आज़म ने अरशद नदीम का जैवलिन थ्रो का मुकाबला बराह रास्त देखा। शानदार थ्रो पर शहबाज शरीफ का पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। सदर ममलिकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और हर तबका फिक्र की अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने मुबारकबाद के पैगाम में कहा, अरशद नदीम की मेहनत और अज़्म ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अरशद नदीम का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। बेटे ने पाकिस्तान का परचम सर बुलंद कर दिया। इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी। अरशद नदीम की वालिदा की दुआएं कबूल। अरशद नदीम के घर और इलाके में जश्न का समा, आतिशबाजी, मिठाई तकसीम। अरशद नदीम की बहन का कहना था कि अल्लाह ताला ने मेरे भाई की मेडल जीतने की दिल्ली ख्वाहिश पूरी कर दी। अरशद नदीम के भाई ने कहा, कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। हुकूमत से भी अपील है कि अरशद नदीम से किया वादा पूरा करे। गाँव में ग्राउंड बनाने का वादा पूरा किया जाए। उन्होंने भारतीय जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा को भी मुबारकबाद पेश की।
भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की वालिदा की भी मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी मेरा बेटा ही है। कौमी असम्बली में कौमी एथलीट अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की करारदाद में अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश। मुतालबा किया गया, अरशद नदीम को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। बिलावल भुट्टो बोले, पूरी कौम उनकी जीत को सराहती है और फख्र करती है। मैं पूरी कौम और ऐवान की तरफ से अरशद नदीम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने अपनी मेहनत के नतीजे में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के लिए आज फख्र का दिन है। अरशद नदीम ने कौम का सर बुलंद किया। 3 दहाइयों के बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला। दुआ है ये रिदम बरकरार रहे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम का शाया निशान इस्तेकबाल होना चाहिए। शाजिया मरी ने कहा, अरशद नदीम ने यौम आज़ादी की खुशियों को दुगना कर दिया। मुस्तफा कमाल, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कहा, जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब का मियां चन्नू में अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान। सिंध हुकूमत अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए इनामी रकम और सोने का ताज देगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी 10 लाख रुपए देने का ऐलान। गुलकार अली जफर का अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने सिंध हुकूमत की तरफ से इनाम का ऐलान करते हुए कहा, अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। सखर में जेर तामीर न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम को अरशद नदीम स्टेडियम के नाम से मुंसलिक करने का भी फैसला। अरशद नदीम कल रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सूबाई वजीर खेल अरशद नदीम को एयरपोर्ट ले जाने जाएंगे। डबल डेकर बस पर अरशद नदीम को लाहौर शहर की गलियों कूचों में घुमाया जाएगा। अवाम ने कौमी हीरो के शानदार इस्तेकबाल की तैयारी मुकम्मल कर ली। अवाम टैक्सेस के बोझ तले दब गए। भारी टैक्सेस की बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफे का सबब। बिजली के बिलों में अवाम से 954 अरब रुपए के टैक्सेस वसूल किए जाने का इंकिशाफ। मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस की वजह से फी यूनिट कीमत में 9 रुपए का इजाफा। बिजली सार्फिन पर 8 किस्म के टैक्सेस आयद। अवाम महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर। मजबूरी टैक्सेस से विफाक ने 391 और सूबों ने 563 अरब रुपए वसूल किए। बिजली के बिल्स में जनरल सेल्स टैक्स की मद में 708 अरब रुपए वसूली का इंकिशाफ। सार्फिन ने पीटीवी फीस के नाम पर बिजली के बिलों में 14 अरब रुपए अदा किए। अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। हमारा धरना 14 रोज जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत को हर सूरत अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देना पड़ेगा। IPPs बेलगाम घोड़ा है। हमने इस पर हुकूमत से बात की। हुकूमत का कहना था कि हम IPPs से नहीं निकल सकते। हुकूमत ने मुज़ाकरात के 5 अदवार के बाद हमसे मुआहदा कर लिया। बिजली कीमतों को हमने बांध दिया है। इजाफी टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मरगला हिल्स नेशनल पार्क वजारत दाखिला को मुंतकली पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। मरगला हिल्स पर कायम हाउसिंग मंसूबे पाइन सिटी की तफसीलात भी तलब। दौरान समाअत चीफ जस्टिस वफाकी हुकूमत पर शदीद बरहम। कहा, जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया है। अटॉर्नी जनरल, आपको इल्म ही नहीं कि चीजें कैसे हो रही हैं। सेक्रेटरी काबीना की जानिब से वजीर आजम के साहब कहने पर भी चीफ जस्टिस बरहम। कहा, गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। वजीर आजम साहब नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब कहें तो समझ आती है। वजीर आजम का इख्तियार नहीं कि कुछ भी कर दें। रूल्स ब्यूरोक्रेट्स ने ही बताने होते हैं। अटॉर्नी जनरल की राना सईद की बरतरफी और नेशनल पार्क की मुंतकली का मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। अदालत ने समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर और वजीर आजम फरीक। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में 4 तरमीम की गई। तरमीमी एक्ट मुताल्लिका कमेटी की मंजूरी के बगैर पास किया गया। अदालत इस एक्ट को कलअदम करार दे। पंजाब के बाज़ इलाकों में मुसलधार बारिश। जहानिया और गिरदोनवा में तूफानी बारिश से गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे।
बारिश के बायस फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। नशेबी जगह पर बारिश का पानी जमा होने से मुसाफिर बस पानी में फंस गई। करोड़ लालीसर के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। फसले ज़ेर-ए-आब नशेबी इलाके बसीरा में सैलाबी रेला बड़ी आबादी में दाखिल। इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ आज भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबरालूद और हब्स रहेगी। तर्जुमान PDMA का कहना है कि पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला 12 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। मलाला यूसुफजई की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम की। अरशद नदीम नौजवानों के लिए हमेशा मशल-ए राह और चैंपियन रहेंगे। और मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। दुकानों, ठेलों और पथारों पर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। गलियां कूचे सब्ज रंग में सजने लगे। बच्चे वालिदैन के हमरा बैजेस, झंडे, शर्ट्स और दीगर सामान खरीदने के लिए दुकानों का रुख करने लगे।